राधे राधे, हरे कृष्ण। आर एस नरियटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पुत्रदा एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित अत्यंत पवित्र पर्व मानी जाती है। हिंदू धर्म में वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है तथा संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायी माना गया है। इस व्रत से परिवार में सुख शांति और समृद्धि की भी धार्मिक मान्यता है। प्राचीन समय की बात है, भद्रवती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ सुकेतुमान नाम के एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा और रानी दोनों धार्मिक, दयालु और प्रजा का पालन करने वाले हैं। राजा सुकेतुमान के राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी, धन धान्य की भरपूरता और राज्य में चारों ओर शांति थी। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे। उन्होंने अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए, ब्राह्मणों की सेवा की और भगवान से प्रार्थना की, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। समय बीतता गया। राजा को चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। वे दिन रात इसी विचार में डूबे रहते। धीरे धीरे उनका मन राजमहल और राजकाल से भी उदासीन होने लगा। एक दिन राजा सुकेतुमान बहुत दुखी होकर घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल गए। वे काफी दूर चले गए। जंगल में उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के चारों ओर अनेक प्रकार की वृक्ष और सुंदर पुष्प खिले हुए थे। वहाँ कुछ ऋषि मुनि भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तपस्या कर रहे थे। राजा ने उन ऋषियों को देखकर घोड़े से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा का स्वागत किया और उनके दुख का कारण पूछा। राजा ने विनम्र होकर अपनी समस्या बताई। हे महात्मा, मेरे राज्य में सब कुछ है, लेकिन मैं संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी हूँ। मेरे मन में हमेशा यही चिंता रहती है कि मेरे बाद मेरे वंश और राज्य का क्या होगा। राजा की बात सुनकर ऋषियों को उन पर दया आ गई। उन्होंने राजा को बताया कि आज श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऋषियों ने राजा से कहा, वे श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्होंने कहा कि इस व्रत का पुण्य संतान की इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए विशेष माना गया है। राजा ने ऋषियों के बताए अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की। पूरे दिन भगवान का स्मरण किया, व्रत रखा और श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की। राजा ने भगवान विष्णु से कहा, हे जगत के पालनहार, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है और मेरे द्वारा किए गए व्रत में कोई पुण्य है, तो कृपा करके मेरे जीवन का यह दुख दूर करें। राजा ने पूरी श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत पूरा किया और अगले दिन विधि पूर्वक पारण किया। इसके बाद वे अपने राज्य में लौट आए। कुछ समय बाद राजा की मनोकामनाएं पूरी हुई और उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। राजा ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से संतान की कामना रखने वाले दंपत्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं। हालांकि इस व्रत का उद्देश्य केवल संतान प्राप्ति नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति, आत्मसंयम और सदाचार का पालन भी है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके उनके नाम का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और जरूरतमंद लोगों को दान करना शुभ माना गया है।
इस व्रत की कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, हमें श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान के प्रति सच्ची भक्ति मन को शक्ति देती है और व्यक्ति को कठिन समय में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके जीवन में सुख शांति और मंगल की कृपा बनी रहे। उसके परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा हो और सभी की उचित मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।